सुंदर बात गालिब ने कही है कि बेशुमार ख्वाहिशों ने निकम्मा कर दिया गालिब। इतनी कामनाएं, इतनी ख्वाहिशें, इतनी इच्छाएं, और एक खत्म होती है, उसको पूरा करते करते दम निकलता है, तब तक दूसरी ऐन जाग जाए। बेशुमार ख्वाहिशों ने निकम्मा कर दिया गालिब, किसी को क्या पता कि खुदा खुद के अंदर है। जो परमात्मा, जो खुदा, जो अल्लाह, जो राम, जो रहीम, जो भगवान, जो ईश्वर, जो कृष्ण, जो स्वयं के भीतर है, लेकिन पता कैसे चलेगा? क्योंकि मन में तो बहुत कुछ, संसार जिसके मन में भरा पड़ा हो, उसके मन में ईश्वर होने के बावजूद भी उसे उसका एहसास नहीं है। और भागवत का एक ही कार्य है, मौका दे रही है भागवत हमें जीवन में उस रास्ते पर चलने का जिसको हम कहते हैं सन्मार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल जग फंद खोल। कहने के लिए हमको लगता है हम स्वतंत्र हैं। बताओ, आप लोगों के हाथ स्वतंत्र हैं? हाँ या नहीं? कुछ हाँ, कुछ नहीं। ना चाहते हुए भी आलस आ रहा है और उबासियां आ रही, देखो क्योंकि चाय का समय हो गया। कहां हो आप स्वतंत्र हैं? कोई चाय का गुलाम बना बैठा हुआ है, जकड़े हुए हो अपनी आदतों में। अभी तो हम बंधन में बंधे हुए हैं, और ये बंधन भी इतने ज्यादा बंध गए हैं कि हम चाह कर भी उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और भागवत कहती है मैं तुम्हारे सारे बंधन काटूंगी भी नहीं। काटने में तो रिस्क है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब गहराई से कोई चीज बंध जाती है ना, फिर काटने में तो कभी रिस्क ही हो जाता है। वो कहती है मैं खोल दूंगी, तुम्हें सन्मार्ग बताती हूं, चलो। तुम्हारे माता पिता ने जो बताया वो सन्मार्ग नहीं था। स्कूल में, कॉलेज में जो भी कुछ तुमने पढ़ा है वो सन्मार्ग नहीं। कुमारियों के शरीर से गंगा मैया के जल में ये कस्तूरी घुल जाती है, और इस कस्तूरी के घुलने से वो मृगों की मुक्ति हो जाती है। मृग जिस भी योनि में होंगे, जिस भी लोक में होंगे, ये गंगा मैया की महिमा है।
वो मरे हुए मृग तो मुक्त हो जाते हैं, और जो राजकुमारियां डुबकी लगा रही है गंगा जी में, उनका क्या होता है? बोले उनको घोर नरक मिलता है, वो नरक में जाती है। नरक में क्यों जाती है? क्योंकि उन्होंने गंगा मैया में डुबकी लगाई ही नहीं, उन्होंने तो पानी में डुबकी लगाई है। जो इतना कृतज्ञ है, जो ना गंगा मैया को पुष्प चढ़ाता है, जो ना गंगा मैया की जय जयकार करता है, जो ना उनकी आरती गाता है, जो ना उनको कभी प्रणाम करता है, जो ना कभी उनकी परिक्रमा करता है, तो इतनी कृतज्ञता, तो कितना भी वो गंगा जी के अंदर डुबकी लगा ले, उसका उद्धार नहीं है। कितनी ही हम भागवत सुन लें, पर जब तक हमारे भीतर समर्पण नहीं है, जब तक हमारे भीतर श्रद्धा नहीं है, जब तक हम पूरे तन मन से, पूरे जोश से और पूरे होश से इस कथा को नहीं सुनते हैं, तब तक हमारा सुना हुआ व्यर्थ हो जाता है। तो इस कथा में ऐसे ही शौनकादिक ऋषि हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं कि प्रभु इस बार कथा मत सुनाओ। सूत जी महाराज, आप हमेशा हमारे पास आते हो, जब जब मौका मिलता है आप हमें कथा सुनाते हो, पर अब हमें इस बार कथा नहीं सुननी। कथा सारम, सारी कथाओं का जो सार है, और वो रसास अमृत की तरह मीठा भी होना चाहिए, जो सुनने में मधुर भी होना चाहिए। हमें कुछ ऐसा सुनाइए। प्रश्न बहुत सारे पूछे हैं, पर वो प्रश्न तो बाद में आएंगे। और इस बार सूत जी महाराज, इनको भी नशा है, शौनक ऋषियों को कथा सुनने का नशा, और सूत जी महाराज को कथा कहने का नशा। और ऐसे ही दो नशेबाज जब आमने सामने बैठते हैं, तो फिर महफिल कुछ और ही होती है। सूत जी महाराज को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। कल से हम मधु माँ के यहाँ पर हैं, हम जब से आए, माँ कुछ ये खा लो, माँ कुछ वो पी लो। माँ, मैंने कहा अब तो कथा में ही आनंद आए, कुछ खाना ही नहीं है बस। वो तो जिसको आए उसको पता चलता है। तो इनको तो जब भूख लगती है ना, उसे सामने किसी यजमान को लेते हैं, बैठते हैं और कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। कथा सुनाना जिनकी आदत बन गई है, जिनका एडिक्शन हो गया, और नशा चीज ही ऐसी है, शुरू में किसी और के पैसे से करते हो और बाद में सारी दौलत दांव पर लगा बैठते हो। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी, ये कथा आप लोगों के लिए वैसे भी नहीं है, आप लोग तो भक्त हो तभी तो कथा में बैठे हो। तो जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो आपके घर वाले हैं, जिनको कथा में इंटरेस्ट नहीं है, उनको जरा एक दो दिन आपकी किटी पार्टी में वो आ जाते हैं, आपके और बच्चों की शादियों में वो आ जाते हैं, तो आपके कहने से वो कथा में नहीं आएंगे, ये बात तो नहीं होती। एक दो दिन आप लेकर आएंगे ना, हो सकता है तीसरे दिन आप कहेंगे रुको अभी चाय पीकर आता हूं, वो बोलेगा भाई मैं जा रहा हूं, तू आते रहना पीछे से। ये नशा ही ऐसा है। तो हमारे शौनक ऋषि कथा का सार सुनना चाहते हैं। ये भागवत कथा कहां से आई, कैसे आई, क्यों आई, किस तरह से आई? कौन नहीं जानता है भागवत जी को? किसी को भी पूछ लो, सारे लोग जानते हैं ये भागवत जी क्या है। वेद व्यास जी को कौन नहीं जानता? गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। वेद व्यास जी महाराज का अवतार ही इसीलिए हुआ, उन्होंने चारों वेद लिख दिए। एक ऋग्वेद को और 4 भागों में डिवाइड करके अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, 108 उपनिषद हो गए। वेदव्यास जी महाराज को बड़ी परेशानी हो रही थी। कारक पुरुष थे, कर्म करने के लिए आए थे, और वो जानते थे कि अब कलयुग आने वाला है, और उस कलयुग में ये इंसान की मति बड़ी ही कमजोर होगी। वेदों के और उपनिषदों के ज्ञान को हृदयंगम करना इनके लिए बहुत कठिन होगा।
और इसलिए चिंतित होकर उन्होंने पुराण लिखना शुरू कर दिया। कथाओं के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से उन्होंने वेदों के ज्ञान का और सरल और सरलीकरण करना शुरू किया। 17 पुराण लिख दिए, एक से बढ़कर एक पुराण। एक एक पुराण में किसी में 40,000 श्लोक हैं, किसी में 50,000 श्लोक हैं, किसी में 55,000 श्लोक। अरे एक श्लोक भी इंसान जीवन में उतार नहीं सकेगा। एक श्लोक के अर्थ को समझने के लिए पूरा जीवन बीत जाए, तो उन्होंने तो 17 पुराण में 4 लाख श्लोक लिख दिए, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था, कलयुग में आने वाले इन जीवों का उद्धार कैसे होगा। मैंने जितनी रचनाएं अभी तक की हैं, 1 लाख से अधिक श्लोक लिख डाले महाभारत में, फिर भी उनका मन अशांत था। कहीं ना कहीं गलती हो रही है। जबकि भगवान के 24 अवतारों में से ये एक अवतार है वेदव्यास जी, और भगवान होकर भी अपनी गलती के बारे में चिंतन कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी गलती के बारे में चिंतन करते हैं? हम तो ये देखते हैं उसकी गलती क्या है, उसका चिंतन होता है ना हमारा। तो दूसरों के दोषों को, दूसरों की गलतियों को देखने की इतनी आदत है, और अपनी हमें पता होने के बावजूद भी मानते कितने लोग हैं, ये भी महत्वपूर्ण है ना। रावण ने गलती की, लेकिन अपनी गलती मानी नहीं। गलती करने के बाद जो गलती माने नहीं, वो रावण की कैटेगरी में आ जाए। वैसे रावण ने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी कि बेचारे को भगवान राम मार ही डाले एकदम। अपहरण ही तो किया था, हाथ भी नहीं लगाया था बेचारे ने। और इंद्र को देखिए, उससे बड़ा घोर अपराध उसके द्वारा हुआ है। उसने तो ऋषि पत्नी के साथ जो व्यवहार, व्याभिचार नहीं करना चाहिए वो कर डाला। लेकिन जैसे ही इंद्र को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, वो झट से गया और हाथ जोड़कर विनम्र होकर उसने अपनी गलती मान ली। और गलती मान ली, इसलिए आज भी देवताओं का राजा बनकर बैठा है। रावण को लाख समझाया हनुमान जी ने, हनुमान जी नहीं समझाया ना, अंगद जी ने भी समझाया। अंगद जाके समझा रहा है, हनुमान जी जाकर समझा रहे, और छोड़ो उसकी पत्नी भी बेचारी कितनी समझा रही है। अरे भाई दे डालो, लंका जल जाएगी, जल जाएगी तो जल जाएगी। अरे पूरा परिवार मर जाएगा तो मर जाएगा। गलती मान लो, नहीं मानूंगा, और नहीं मानूंगा तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए बहुत आवश्यक है, हर इंसान जीवन में यदि गलती हुई तो पहले गलती स्वीकार कर लीजिए। सुधरने का सबसे पहला कदम ही वहीं से उठता है। और जब भी कोई अपनी गलती का चिंतन करता है ना, तो उसके जीवन में गुरु प्रकट हो जाता है। गुरु ढूंढने नहीं जाना पड़ता, गुरु जीवन में प्रकट होता है, अपने आप आ जाता है। तो यहाँ सरस्वती नदी के तट पर बद्रिकाश्रम की बात है, और वेदव्यास जी महाराज शुचिर्भूत होकर चिंतित अवस्था में बैठे हुए अपने जीवन की गलतियों का चिंतन कर रहे थे। और तब उनके जीवन में अचानक गुरु बनकर आए, जो हर पल हर समय अपने वीणा पर गोविंद के गुण गाते हैं। ऐसे साक्षात श्री नारद जी महाराज प्रकट हो रहे हैं। गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए। आइए हरि आइए, आइए हरि आइए, आइए प्रभु आइए, आइए हरि आइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए।
बोलिए श्री नारद जी महाराज की। आइए हरि आइए, आइए हरि आइए, आइए प्रभु आइए, आइए हरि आइए, आइए हरि आइए, आइए प्रभु आइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, गोविंद के गुण गाइए। तो ऐसे नारद जी महाराज, देखिए नारद जी नाम सुनते ही अपने यहाँ क्या चित्र निर्माण हो जाता है। हाँ। अब ये चुगली करने, हाँ या गृहस्थी में लड़ाई करने का काम, आजकल लोग गाली भी देते हैं, नारद जैसे काम मत कर। तो ये नारद जी की ऐसी छवि बनाकर रख दी हम लोगों ने, जबकि नारद जी ऐसे वैसे है नहीं। नारद जी जैसा गुरु जिसको मिल जाए ना, और आप देख लीजिए पूरी भागवत को उठाकर, गुरु रूप में नारद जी जिसको भी मिले हैं, नारद जी ने उसको भगवान से मिलाकर ही छोड़ा है। प्रहलाद जी तो अपनी मां के गर्भ में थे, तभी नारद जी से मुलाकात हो गई थी, और छोटे से प्रहलाद जी नारायण को प्रकट कर देते हैं। ध्रुव जी महाराज को तो 2-4 मिनट के लिए मिले थे ना, 5 महीनों में ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन करा दिए। अरे और तो छोड़िए, स्वयं साक्षात पार्वती जी के भी तो गुरु हैं, वेदव्यास जी के गुरु हैं, तो इनके तो शिष्य भी एक से बढ़कर एक है। और नारद, नार का मतलब ही होता है नारायण। नारायण को नार कहते हैं, जो नीर में रहता है वो नार। द अर्थात ददात यानी देने वाला, तो जो नारायण को देने वाला है, जो नारायण से मिलाने वाला है, वो है साक्षात नारद। नारद संस्कृत भाषा में भी अगर हम इसको करें तो जिसकी बात भगवान भी रद्द ना कर सकें, भगवान को भी अगर नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं, तो भगवान के मन में क्या चल रहा है ये नारद जी जानते हैं। और जब कोई अपनी गलती का एहसास करता है, तो जैसे ही देखा व्यास जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया, चौकी पर बिठाया, चरणों का प्रक्षालन किया, और हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठकर व्यास जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सबके मन की बात को जानते हैं, मुझे बताइए मेरी गलती कहाँ हो रही है, कुछ तो गलत हो रहा है। अब आए तो गलती बताने ही थे, ऐसे ही तो नहीं आ जाते हैं, लेकिन गलती आते ही बताना शुरू नहीं किया। गलती तो तभी बताई जानी चाहिए जब सामने वाला पहले ये पूछे आपसे कि मेरी गलती हो गई है, मुझे बताइए। हम लोग एक पैर पर तैयार खड़े हैं सामने वाले की गलती बताने के लिए, और फिर जब बताते हैं ना तो उसे बुरा लगता है, और फिर बुरा लगता है तो आप और दुखी होते हैं, भाई तेरे भले के लिए बता रहा हूं और तुझे बुरा लग रहा है। तो अगर गलती हमें बतानी भी है तो थोड़ा एक तरीका अपना लीजिए। पहली बात, अकेले में बताइए, 4 लोगों के सामने किसी की बेइज्जती करते हुए ऊंची आवाज में बोलकर अपनी महानता का झंडा फहराने की आवश्यकता नहीं है। आप सास हैं तो सास हैं, पर वो सास डम होता है ना, एक गुरुडम जिसको बोलते हैं, किंगडम वाली बात होती है कि मैं महान हूं,
इसलिए जरा ऊंची आवाज में, तो सामने वाले का अपमान ना करते हुए विनम्रता से बोलना, अकेले में बोलना। उसने यदि कोई अच्छी बात आज तक की ही नहीं है, ऐसा तो जीवन में हो ही नहीं सकता, पहले उसकी प्रशंसा करना। कल तुमने ये काम बहुत अच्छा किया था, पर आज ये गलती हो गई। तूने गलती नहीं की, गलती हो गई। ऐसे सामने वाले को फिर बुरा नहीं लगेगा। शब्दों की हेराफेरी करके ही बोला जाना चाहिए। और जब आप किसी को उसकी गलती बता रहे हैं, तो उसको सही काम करने का तरीका भी बताइए। आपको आता नहीं और सामने वाले को गलत कहने का फिर आपको अधिकार है नहीं। चौथी बात, एक बार किसी ने गलती की तो उसकी सजा एक ही बार देना। आप कहेंगे हम तो सजा ही नहीं देते, और आप सजा एक बार नहीं, आप 10 साल बाद भी चूकते नहीं हो। 10 साल तक दिलो दिमाग में उस बात को लेकर बैठते हो और बस मौका मिलने की दे रहे हैं, और फिर वापस पलटकर बात को लाते हो। एक बार गलती हुई, आपने कह दिया, दैट्स इट, खत्म हो गई बात, निकाल दो उसको अपने जीवन से, बात ही खत्म। बार बार उस बात को दोहराना है नहीं। अपने आप को एकदम छोटा बनाकर किसी की गलती को बताया जाए।